जय हिंद दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि हम किस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा। आज उसी टॉपिक का हमारा पहला प्रश्न। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है, रक्त के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। जिसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन दे रखा है रक्त हल्का अम्लीय होता है, दूसरा ऑप्शन दे रखा है रक्त में रंगहीन प्लाज्मा पाया जाता है, तीसरा ऑप्शन दे रखा है रक्त एक ऊतक है, चौथा ऑप्शन दे रखा है रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज विलियम्स हार्वे ने की। आइए इन बिंदुओं पर एक एक करके चर्चा करते हैं। देखिए क्या होता है, रक्त हल्का अम्लीय होता है तो ध्यान दीजिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है। तो ध्यान दीजिएगा हमने पीएच मान के बारे में चर्चा कर रखी है। पीएच मान क्या होता है, देखिए यहाँ पर बीच में पाया जाता है 7, इधर आएंगे तो क्या होता है, यानी एक यहाँ पर क्या होता है, एक इधर कितना होता है 14 होता है। यानी इस तरफ आएंगे तो क्या होता है, तो अम्लीय होता है। इससे दूर जाएंगे तो क्या होता है, क्षारीय होता है। और 7 होता है तो उदासीन होता है। 7 क्या होता है तो उदासीन। तो पीएच मान इसका कितना हमने बताया 7.4। या भी पेपर में पूछा जाता है, बताइए रक्त का पीएच मान कितना होता है। तो हमेशा कोई भी व्यक्ति होगा, कैसा भी व्यक्ति होगा, उसके पीएच मान कितना होगा 7.4। तो यहाँ पर कुछ यहाँ पर 7.4 आएगा। यानी इस तरफ आ रहा है तो रक्त का पीएच मान कैसा होगा, तो क्षारीय होगा। रक्त का पीएच मान कैसा होगा तो क्षारीय। लेकिन यहाँ दे रखा है क्या है, अम्लीय। यानी रक्त का पीएच मान हल्का क्षारीय होगा। तो पहला ऑप्शन ही गलत है, यानी इसमें दिया गया ऑप्शन पहला गलत है। आइए और ऑप्शन पे चर्चा करते हैं। रक्त में प्लाज्मा रंगहीन प्लाज्मा पाया जाता है, ये बात बिल्कुल सही है। रक्त में प्लाज्मा पाया जाता है। प्लाज्मा के साथ साथ क्या पाया जाता है, तो प्लाज्मा पाया जाएगा, प्लाज्मा पाया जाएगा। और क्या पाई जाएंगी, कणिकाएँ पाई जाएंगी। क्या क्या पाई जाएंगी, प्लाज्मा और कणिकाएँ पाई जाएंगी। और कणिकाएँ में भी 3 तरह के 3 पाए जाएंगे। कौन कौन से, आइए उनकी चर्चा करें। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और तीसरा कौन सा होता है, तो प्लेटलेट्स। 3 पाए जाएंगे, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और देखिए इस आरबीसी का रंग कैसा होता है, लाल होता है। इस कारण जो है रंग ब्लड भी किस तरह का होता है, तो लाल होगा। आगे बात करते हैं इसके बारे में। रक्त एक ऊतक है, बिल्कुल सही है। किस प्रकार का ऊतक है, तो ध्यान दीजिएगा तरल संयोजी ऊतक। रक्त कैसा है, तरल संयोजी ऊतक। रक्त कैसा है, तो तरल संयोजी ऊतक है। देखिए तरल लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, इसलिए इसको तरल कहते हैं। और इसका ब्लड का काम क्या होता है, तो जोड़ना, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तो संयोजी ऊतक कहा जाता है। यानी ये रक्त कैसा हो जाएगा, तरल संयोजी ऊतक। अगला क्या है, रक्त परिसंचरण की खोज किसने की, तो विलियम्स हार्वे ने, ये बिल्कुल सही है। और कुछ खोज देखिए, और बताइए ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, ये भी पूछा जाता है। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की, यह प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा गया है। तो ध्यान दीजिएगा इसकी खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने की। किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। किसने की, कार्ल लैंडस्टीनर ने की। और पूछा जाता है आरएच फैक्टर यानी आरएच कारक की खोज किसने की, तो आरएच कारक की खोज किसने की, तो ध्यान दीजिएगा आरएच कारक की खोज वीनर ने की। किसने की, वीनर ने की। आरएच कारक की खोज किसने की, तो वीनर ने की। और पूछा जाने वाला प्रश्न आरबीसी के बारे में। आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, तो ध्यान दीजिए आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, तो 120 दिन होता है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, आरबीसी का कार्यकाल कितना होता है, 120 दिन। और यह पूछ लिया जाए आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहते हैं। आरबीसी का कब्रिस्तान, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, प्लीहा या तिल्ली, प्लीहा या इसी को तिल्ली कहते हैं, या इसी को क्या कहा जाता है इंग्लिश भाषा में, तो स्प्लीन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, स्प्लीन कहा जाता है। प्लीहा कहा जाता है, तिल्ली कहा जाता है, इसी को स्प्लीन कहा जाता है। और एक बात पूछ लिया जाए, सर्वदाता किसे कहते हैं, सर्वदाता और सर्वग्राही। ध्यान दीजिएगा सर्वग्राही ए बी पॉजिटिव को कहा जाता है, सर्वदाता किसको कहा जाता है, तो ओ निगेटिव को। ए भी प्रश्न कई बार पेपरों में पूछा गया है। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, निम्न में से कौन सा हार्मोन वृद्धि रोधक हार्मोन है। पहला ऑप्शन दे रखा है ऑक्जिन, दूसरा ऑप्शन जिबरलिन, तीसरा एबिसिक अम्ल, चौथा ऑप्शन दे रखा है एथिलीन। देखिए ये चारों पादप हार्मोन्स हैं। देखिए पौधों में पाए जाने वाले हार्मोन्स हैं। आइए इनकी चर्चा करें एक एक करके। पहला कौन सा है, ऑक्जिन और हार्मोन। इसका क्या काम होता है, तो वृद्धि करने वाला हार्मोन इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो वृद्धि करने वाला हार्मोन।
क्या कहा जाता है, तो इसको वृद्धि करने वाला हार्मोन। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, जिबरेलिन। ये इसका काम क्या होता है, तो तने की लंबाई बढ़ाना, कि इसका काम क्या होता है, तने की लंबाई बढ़ाना। अगला दे रखा है एब्सिक अम्ल। ध्यान दीजिएगा, एब्सिक अम्ल का काम क्या होता है, तो वृद्धि रोधक हार्मोन है। क्या है, वृद्धि रोधक हार्मोन इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो वृद्धि रोधक हार्मोन। चौथा ऑप्शन दे रखा है एथिलीन। एथिलीन का काम क्या होता है, फलों को पकाने में सहायक होता है। क्या काम होता है, फलों को पकाने में सहायक होता है। क्या काम होता है, तो फलों को पकाने में सहायक, यानी पूछ क्या रखा है, वृद्धि रोधक हार्मोन है। तो ऑप्शन कौन सा ही होगा, सी। अब अगले प्रश्न पे चर्चा करें। अगला प्रश्न हमारा है, ग्रीन मफलर का प्रयोग किस प्रदूषण को रोकने में किया जाता है। पहला ऑप्शन दे रखा है वायु प्रदूषण, दूसरा जल प्रदूषण, तीसरा मृदा प्रदूषण, चौथा ऑप्शन दे रखा है ध्वनि प्रदूषण। देखने से लगता होगा कि वायु प्रदूषण में किया जाएगा, जल प्रदूषण में या मृदा प्रदूषण में, परंतु ऐसा नहीं है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है, तो ध्वनि प्रदूषण में किया जाता है। देखते होंगे आप लोग, पेड़ों के सड़कों के आसपास क्या लगे होते हैं, पेड़ लगे होते हैं। इनका काम क्या होता है, तो ये जो ध्वनियाँ निकलती हैं, ध्वनियों को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। यानी इसको ग्रीन मफलर का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा, तो ध्वनि प्रदूषण के लिए किया जाएगा। और एक बात याद रखिएगा, वायु प्रदूषण से संबंधित लाइकेन का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वायु प्रदूषण के माप करने के लिए किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा, यह भी प्रश्न पूछा गया, वायु प्रदूषण को किससे मापा जाता है, तो लाइकेन की मदद से मापा जाता है। यानी इस प्रश्न का उत्तर कौन सा होगा सही, तो विकल्प डी सही होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। ऐसे होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।